जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों ने सी एस 610 के लेक्चर नंबर 13, 14 एंड 15 करने हैं। हम लोग जिस तरह पहले पैटर्न के साथ चल रहे हैं ना कि तीन तीन लेक्चर्स हम लोग जो है वो एवरी वीक कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की तैयारी भी इसी तरह से इजीली हो सकती है अगर आप लोग तीन तीन लेक्चर्स जो है वो हर वीक करें, तो आप लोगों की बहुत इजीली मिड टर्म की प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरी चीज़ के आप लोगों की तरफ से मुझे कोई फीडबैक नहीं आ रहा जिसकी वजह से मैं लेक्चर्स जो है वो सही से हम जो है वो हर वीक के लिहाज से जैसे मैंने अपलोड करने थे वैसे कर नहीं पा रही, ठीक है। तो आप लोगों की मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते हैं तो दो काम आप लोगों ने करने हैं। एक के कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है, ठीक है। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वो आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ये सीरीज़ कंप्लीट कराऊंगी। लेकिन अगर मुझे फीडबैक अच्छा नहीं मिला तो फिर मैं आप लोगों को जस्ट मिड टर्म की ही प्रिपरेशनल वीडियोस दे सकूंगी, फाइनल टर्म की सीरीज़ कंप्लीट नहीं करा सकती, ठीक है। तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है लाजमी। अच्छा, लेक्चर नंबर 13 है हमारे पास फाइबर मोडेम्स एंड रिपीटर्स। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस लिमिटेशन एंड लैन डिज़ाइन। द मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ अ लैन इज फिक्स्ड। ये कह रहे हैं कि जो लैन की जो मैक्सिमम केबल की लेंथ होती है ना वो फिक्स्ड होती है, बिकॉज क्योंकि द इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेवल गेट्स वीकर एज इट ट्रेवल्स। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो ट्रेवल करते जाएंगे वैसे वैसे वो वीक होते जाएंगे। द डिलेज मस्ट बी शॉर्ट टू अलाउ द एक्सेस मैकेनिज्म CSMA CD टोकन पासिंग वर्क प्रॉपरली। तो जो डिलेज होने चाहिए ना वो शॉर्ट होने चाहिए ताकि जो एक्सेस है उसको हम लोग अलाउ कर सकें, ठीक है, ताकि वो वर्क कर सके प्रॉपरली। हाँ एवर ताहम अच्छा, यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है कि मोस्ट केसेस के अंदर जो लैन होता है उसे ज़रूरत होती है कि वो एक्सटेंड करे लेयर डिस्टेंसेस को, ताकि क्या होगा कि केबल की जो लेंथ लिमिट होगी ना उसको हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं जो कंपनी है लैन टू अनदर बिल्डिंग, ठीक है, एक कंपनी है लैन की, अगर हम लोग उसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल होगी। लैन एक्सटेंशंस आ गई हैं। सेवरल टेक्निक्स एक्सटेंड डायमीटर ऑफ लैन मीडियम। जो सेवरल टेक्निक्स है ना, यानी बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड मीडियम के डायमीटर को एक्सटेंड कर सकते हैं। इन दिस पर्पज मोस्ट टेक्निक्स यूज एडिशनल हार्डवेयर। तो इसके अंदर हम लोगों को एडिशनल हार्डवेयर यानी मजीद हार्डवेयर की ज़रूरत भी पड़ती है। यहाँ पे आगे फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन क्या होती है, ये इन लोगों ने वही डायग्राम बनाई हुई है जो हम लोगों ने पहले जो है वो डिस्कस की भी है कि यहाँ पे एक ईथरनेट हब लगी हुई होती है हमारे पास, ठीक है। और ये जो दोनों एंड पे होते हैं ना, पहले हम लोगों ने पढ़े थे कि यहाँ पे टर्मिनेटर्स होते हैं इस तरह के बॉक्स में, लेकिन यहाँ पे जो ये दोनों एंड्स पे लगे हुए हैं, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन के अंदर, तो ये फाइबर मोडेम्स होते हैं, ठीक है, जो एंड पे लगे होते हैं। इनको हम लोग टर्मिनेटर्स नहीं कहते। और ये जो हमारे पास कनेक्शन है ये कंप्यूटर से कनेक्शन है, ठीक है। हम लोग एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, यानी किसी भी चीज़ को बढ़ाना, एक्सटेंड करना, ज़्यादा करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोगों के पास स्विचेस होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, जिस तरह हम लोग जो है वो कोई ऐसी लीड है, चार्जर की लीड है, वो छोटी है, ठीक है, और हम लोगों को चाहिए कि वो हम लोगों के जो है वो थोड़े बड़ी हो जाए वो लीड, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन होती है उसके अंदर अपनी जो है वो लगाते हैं और उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है कि कंप्यूटर के साथ इन्होंने एक लगाया है कनेक्शन, ठीक है, और उससे इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया और फिर ये ईथर हब लगी हुई है तो यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दिया। द फाइबर मोडेम कन्वर्ट्स। अब ये जो फाइबर मोडेम है ये करती क्या है, इसका काम क्या है, ये कन्वर्ट करती है डिजिटल डाटा को इनटू द पल्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। ये डिजिटल डाटा को लाइट, पल्सेस ऑफ लाइट के अंदर कन्वर्ट करती है और फिर ट्रांसमिट करती है ओवर द ऑप्टिकल फाइबर के जरिए, फिर ये ट्रांसफर करती है। इट आल्सो रिसीव्स लाइट। अब ये ट्रांसमिट तो कर रही है, ठीक है, लेकिन ये रिसीव भी करती है लाइट को और फिर उसको कन्वर्ट कर देती है डिजिटल डाटा के अंदर। तो ये जो मैकेनिज्म होता है विल सक्सेसफुली एक्सटेंड द ऑप्टिकल फाइबर, और इसकी वजह से हम लोग जो है वो सक्सेसफुली ऑप्टिकल फाइबर को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं अक्रॉस द सेवरल किलोमीटर्स, बिकॉज डिलेज ऑन द ऑप्टिकल फाइबर आर वेरी लो एंड द बैंडविड्थ इज वेरी हाई। आप लोगों का MCQs है कि ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जो हमारे पास डिलेज होते हैं वो लो होते हैं, लेकिन जो बैंडविड्थ होती है वो हाई होती है।
नेक्स्ट हमारे पास रिपीटर्स आ गए। रिपीटर्स आर यूज्ड व्हेन द कॉपर वायर कम्युनिकेशन इज कैरीज आउट। रिपीटर्स हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? जब कॉपर वायर कम्युनिकेशन जो है वो हम लोगों ने करनी होती है, ठीक है। कॉपर वायर की कम्युनिकेशन जब करनी होती है तो हम लोग रिपीटर्स को यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल गेट वीकर। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे वो वीक हो जाएंगे वाइल ट्रैवलिंग ओवर द कॉपर वायर, जब वो ट्रैवल कर रहे होंगे कॉपर वायर की जरिए, ठीक है। तो रिपीटर किसने हम लोग यूज करते हैं? ताकि हम लोग इंक्रीज कर सकें सिग्नल की स्ट्रेंथ को। आप लोग बेसिकली सिंपल जब भी रिपीटर का नाम है तो ये माइंड में रख सकते हैं कि रिपीटर होता क्या है। रिपीटर जो है वो इंक्रीज कर देता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को। इट एम्पलीफाइज द वीकनिंग सिग्नल रिसीव्ड। और ये क्या करेगा कि जो हमारे पास वीक सिग्नल होगा ना उसको एम्पलीफाई करेगा फ्रॉम वन सेगमेंट एंड देन ट्रांसमिट ऑन टू द अदर सेगमेंट। यहाँ पे इन लोगों ने ये बताया हुआ है कि ये मैक्सिमम साइज होता है ईथरनेट सेगमेंट का, बीच में ये हम लोग रिपीटर लगाते हैं, ठीक है। दो हमारे पास सेगमेंट्स हैं और उनके दरमियान रिपीटर लगा हुआ है और ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। तो रिपीटर का काम हम लोगों ने देख लिया कि ये सिग्नल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और ये हम लोग दो ईथरनेट सेगमेंट्स के दरमियान लगाते हैं, कनेक्शन डायरेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, वन रिपीटर डबल्स, टू रिपीटर्स ट्रिपल्स द मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिटेशन। बेसिकली रिपीटर्स क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग एक रिपीटर लगा रहे हैं तो वो डबल करेगा, और अगर दो रिपीटर्स लगा रहे हैं तो वो ट्रिपल कर देगा मैक्सिमम जो केबल की लेंथ है उसकी लिमिटेशन को। It is to be noted that we cannot increase the maximum cable length as many times as we wish by just adding repeaters. इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप जितनी चाहे केबल की लेंथ आप जो है वो इंक्रीज करना चाहेंगे तो आप रिपीटर्स लगा देते हैं, हर बार ऐसा नहीं हो सकता। इसकी रीजन ये है कि हर जो रिपीटर होता है ना वो इंट्रोड्यूस कराता है एक डिले भी, ठीक है। एंड द एक्सेस मैकेनिज्म सच एज CSMA-CD डज नॉट वर्क विद द लॉन्ग डिलेज, ठीक है। तो रिपीटर के साथ साथ एक डिले भी आता है, और जिस तरह हमारे पास CSMA-CD होता है, कोलिजन डिटेक्शन जहाँ पे होती है, वहाँ पे क्योंकि लॉन्ग डिलेज होते हैं तो वहाँ पे ये रिपीटर्स काम नहीं करते। अब यहाँ पे इन लोगों ने ये दे दिए कि ये सेगमेंट है एक फ्लोर 1 के ऊपर, फ्लोर 2 और फ्लोर 3 के ऊपर। हम लोगों ने इनको इस सेगमेंट के साथ कनेक्ट करना है, तो हम लोगों को यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ही रिपीटर्स लगाने होंगे कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि रिपीटर्स के डिसएडवांटेजेस क्या है। रिपीटर्स डू नॉट रिकॉग्नाइज द फ्रेम फॉर्मेट्स, दे जस्ट सिंप्लीफाई एंड रीट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये कह रहे हैं कि जो रिपीटर्स होते हैं ना वो आपके फ्रेम फॉर्मेट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको जो है वो एम्पलीफाई करके देंगे और ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। अगर कोलिजन या जो एरर है वो अकर हो जाता है एक सेगमेंट के अंदर, तो रिपीटर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा और फिर दोबारा से उसको रीट्रांसमिट करेगा, और जो एरर्स होंगे ना, ठीक है, वो भी दूसरे सेगमेंट्स के अंदर ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है ब्रिजेस का। अब ब्रिज क्या करता है? अ ब्रिज इज अ हार्डवेयर डिवाइस आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट टू लैन सेगमेंट्स टू एक्सटेंड अ लैन। अब ब्रिज आप लोगों ने अगर देखा हो तो ब्रिज का बेसिक काम क्या है कि दो जो चीजें हैं उनके दरमियान जो है ना इंटरमीडिएट जो है वो काम करता है, दो चीजों को आपस में कनेक्ट करता है या दो चीजों को जो है वो जोड़ता है। तो दो लैन सेगमेंट्स को एक्सटेंड करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रिज यूज करते हैं। अनलाइक रिपीटर, ये रिपीटर की तरह नहीं होता। अब ब्रिज यूजेस टू NIC, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि रिपीटर भी होता है, रिपीटर भी क्या कर रहा है कि दो सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, हमने ये पीछे देखा डायग्राम में थी। लेकिन ब्रिज ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो ब्रिज होता है ना वो टू NICs को यूज करता है टू कनेक्ट टू सेगमेंट्स, ठीक है। दो सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग दो ही NICs यूज करते हैं, किसके अंदर? ब्रिज के अंदर, ठीक है। और ये फॉरवर्ड करता है ओनली द करेक्ट कंप्लीट फ्रेम्स एंड डिस्कार्ड्स द कोलाइड एंड द एरर फ्रेम्स। अब वहां पे क्या था कि जब एरर अकर हो रहा था वन सेगमेंट के अंदर, तो रिपीटर उसको एम्पलीफाई कर रहा था और फिर उसको एरर के साथ ही दूसरे सेगमेंट में ट्रांसमिट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या कह रहा है कि जो फ्रेम्स है ना जिनके अंदर एरर है उनको ये डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है, और जो करेक्ट जो हमारे पास होंगे ना फ्रेम्स उनको ही फॉरवर्ड करेगा, ठीक है।
अ टिपिकल ब्रिज हैज़ टू एनआईसीज, ये हम लोगों ने ऊपर भी चीज़ पढ़ी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से, कि एक जो सिंपल ब्रिज होता है या टिपिकल आम जो ब्रिज होता है उसके अंदर दो एनआईसीज यूज होते हैं, एक सीपीयू, एक मेमोरी और एक रोम यूज होती है। इट ओनली टर्न्स द कोड स्टोर्ड इन इट्स रोम, ये सिर्फ रन करता है उस कोड को जो उसकी रोम के अंदर स्टोर होगा। देन हमारे पास आ जाती है जी फ्रेम फिल्टरिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क अ ब्रिज परफॉर्म्स इज फ्रेम फिल्टरिंग। अब जो ब्रिज जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है वो फ्रेम फिल्टरिंग का है। फ्रेम फिल्टरिंग का क्या, यहीं से आप लोगों को पता चल रहा है कि फ्रेम फिल्टरिंग में वो ये करता है कि जो सही फ्रेम होते हैं उनको आगे भेज देता है और जो खराब होते हैं जिनके अंदर एरर्स होते हैं उनको डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, तो ब्रिज यही इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है। बोथ जो सोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं ऑन द सेम सेगमेंट, इट डज नॉट फॉरवर्ड द फ्रेम टू द अनदर सेगमेंट। तो दोनों ही जो सोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं अगर वो सेम सेगमेंट्स पे हैं तो फिर भी वो उनको फॉरवर्ड नहीं करेगा। And a frame is forwarded to other segment if it is designated to the that segment. Broadcast and multicast frames are also forwarded. तो ये कह रहे हैं कि अगर ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट जैसे फ्रेम्स भी आ जाते हैं ना तो उनको भी ब्रिज क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। In this way, bridge knows on which segment destination computer is attached. इस केस के अंदर ब्रिज को ये पता होता है कि कौन सी सेगमेंट डेस्टिनेशन कंप्यूटर के साथ अटैच है। मोस्ट जो ब्रिजेस होते हैं ना वो सेल्फ लर्निंग ब्रिजेस होते हैं, यानी उनको खुद से पता होता है कि हम लोगों ने क्या करना है। एज सुन एज अ फ्रेम अराइव्स टू अ ब्रिज, जैसे ही हमारे पास जितने जल्दी एक फ्रेम जो है वो ब्रिज के जैसे ही हमारे पास एक फ्रेम जो है वो ब्रिज के पास आता है तो जो सोर्स एड्रेस होता है उसके हेडर के पास वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है उसके अंदर और उस सेगमेंट के लिए वो लिस्ट आउट कर जाता है। यहाँ भी ये कुछ थोड़े बहुत इवेंट्स हैं, ये उनके सेगमेंट्स की लिस्ट है। ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और अगर प्रैक्टिकल का पेपर आप लोगों का आता है तो उसमें जो है वो ये चीज़ें इस तरह की जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो प्रैक्टिकल के पेपर में आती हैं। तो इसको आप लोगों ने एज इट इज़ याद रख लेना है, या आप लोगों के एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट के लिए या प्रैक्टिकल के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग 14th लेक्चर पे आते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 13 लेक्चर के अंदर ब्रिजेस का जो है वो सही से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने कुछ स्टेट्स बताई हैं। एक स्टार्टअप स्टेट है, एक स्टेडी स्टेट है। व्हेन अ ब्रिज फर्स्ट बूट्स द एड्रेस लिस्ट और एम्प्टी, ये कह रहे हैं कि जब बूट्स का मतलब होता है स्टार्ट होना, ठीक है, तो जब ब्रिज पहले स्टार्ट होता है तो उसकी जो एड्रेस लिस्ट होती है ना वो एम्प्टी होती है, यानी खाली होती है। उसको हम लोग स्टार्टअप स्टेट कहते हैं। और स्टेडी स्टेट क्या होती है कि जब वो फॉरवर्ड करता है ना फ्रेम्स को, ठीक है, तो वो जो स्टेट होती है वो स्टेडी स्टेट होती है। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लानिंग अ ब्रिज नेटवर्क। स्टेडी स्टेट के अंदर ब्रिज अलाउ करता है सिमिल्टेनियस यूज ऑफ ईच सेगमेंट। When designing a land bridge can be installed to divide the land into the segments to improve performance. ये कह रहे हैं कि जब हम लोग लैंड को डिज़ाइन करते हैं ना तो उसके अंदर हम लोग ब्रिज को इसलिए लगाते हैं ताकि लैंड्स को हम लोग क्या कर सकें, दो सेगमेंट्स के अंदर क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें। उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ब्रिजिंग बिटवीन बिल्डिंग्स। अब अगर इन लोगों ने एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया है कि अगर हम लोग जो दो बिल्डिंग्स है ना उनके दरमियान ब्रिज करें तो वो कैसे होगा। इफ टू बिल्डिंग्स आर लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अदर, मतलब अगर दो बिल्डिंग्स हैं वो एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, तो जो ब्रिज होगा वो क्या करेगा, अ पेयर ऑफ फाइबर मोडेम्स और ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हुए कनेक्ट कर देगा दो लैंड्स को। अब यहाँ पे देखें, ये एक बिल्डिंग नंबर 1 है और ये बिल्डिंग नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि फाइबर मोडेम के जरिए इन लोगों ने एक ब्रिज को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और इस फाइबर मोडेम को इन लोगों ने दूसरी बिल्डिंग के साथ जाके कनेक्ट कर दिया। तो ब्रिज एक ही यूज हुआ है, लेकिन फाइबर मोडेम इन लोगों ने जो यूज किया है उसको पहले ब्रिज के साथ कनेक्ट किया है, फिर दूसरे जो बिल्डिंग है उसके अंदर जाके उसको कनेक्ट कर दिया। इस तरह ये ऑप्टिकल फाइबर्स यूज हुई है बिल्डिंग्स के दरमियान। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ब्रिजिंग बिटवीन बिल्डिंग्स के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में ना आप लोगों ने जस्ट ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं और इनको मैं आप लोगों को जो बताऊंगी ना वो आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। तो ये सारी थियोरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसको एज इट इज़ कर लें, अदरवाइज अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो फिर आप लोगों को ये इसकी ज़रूरत नहीं होगी। पहली चीज़, आप लोगों को एडवांटेजेस वैसे ही पता होनी चाहिए। अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आपने सिंपल ये लिख देना है, कॉस्ट, मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस, बिल्डिंग अक्रॉस लॉन्गर डिस्टेंसेस,
लीज्ड स्पाइरल लाइन कनेक्शन, सीरियल लाइन कनेक्शन एंड लीज सैटेलाइट चैनल। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। कॉस्ट का क्या मतलब है कि ऑप्टिकल फाइबर जो होती है ना, ठीक है, वो सफिशिएंट होती है, काफ़ी होती है कनेक्ट करने के लिए बहुत से कंप्यूटर्स को जो सेपरेट बिल्डिंग्स होते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि उसकी ज़्यादा हम लोगों को कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। मेंटेनेंस का भी हम लोगों को फ़ायदा होता है कि हम लोगों को वायरिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, परफॉर्मेंस उसकी बेहतर होती है। दूसरी चीज़, लॉन्गर जो डिस्टेंसेस होते हैं ना, उनके दरमियान बाइडिंग करने के लिए भी ये जो है वो अच्छी होती है। अच्छा, अब लीज्ड जो सीरियल लाइन कनेक्शन है ना, ये लेस डिस्टेंट होता है, ठीक है, और जो लीज सैटेलाइट चैनल होता है, इट कैन स्पैन ऑर्बिट्रेरी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से, कि लीज जो है वो सीरियल लाइन कनेक्शन और लीज्ड सैटेलाइट चैनल के दरमियान डिफरेंस बताएं। तो ये आपने सिंपल दो लाइंस इसकी याद रखनी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अनलाइक फाइबर ऑप्टिक्स हम लोग यूज़ करते थे ना, तो सैटेलाइट कनेक्शंस के अंदर इस तरह नहीं होता है। इसके अंदर बैंडविड्थ लो होती है ताकि कॉस्ट को मज़ीद बचाया जा सके या उसकी बचत हो सके। बिकॉज द फ्रेम्स अराइव्ड फ्रॉम द लोकल नेटवर्क आर मच फास्टर देन दे कैन सेंड अक्रॉस द सैटेलाइट लिंक। क्योंकि हमारे पास जो फ्रेम्स होते हैं ना वो लोकल नेटवर्क से आते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग उनको सैटेलाइट लिंक के ज़रिए ईजिली भेज सकते हैं। द ब्रिज मस्ट यूज बफरिंग। अब ये कह रहे हैं कि बफरिंग यूज करते हैं। बफरिंग का क्या मतलब है कि हम लोग सेव कर सकते हैं जो फ्रेम की कॉपी होती है ना उसको मेमोरी के अंदर अनटिल इट कैन बी सेंड। यानी हम लोग बफरिंग से क्या होगा कि हमारे पास जो फ्रेम हमने भेज दिया है ना उसकी हम लोग अपने पास ये कॉपी रख सकते हैं। इट मे रन आउट ऑफ मेमोरी, द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली वेट्स फॉर रिस्पॉन्स आफ्टर सेंडिंग फ्यू फ्रेम्स। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया, साइकिल ऑफ ब्रिजेस। साइकिल ऑफ ब्रिजेस में क्या होता है, अ ब्रिजेस नेटवर्क कैन कनेक्ट मेनी सेगमेंट। ब्रिजेस नेटवर्क से क्या होगा, हम लोग बहुत से सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक जो ब्रिज होगा उसको ज़रूरत होगी कि वो हर जो सेगमेंट है उसके साथ कनेक्ट हो टू द रेस्ट ऑफ द ब्रिज नेटवर्क। अब ये इन लोगों ने एक साइकिल सी बनाई हुई है। यहाँ पे ये देखें, ए सेगमेंट है, बी है, सी और डी है, ठीक है, ई एफ जी एच, इन सब को इन लोगों ने आपस में ना, ये देखें, ब्रिज नंबर 1, ब्रिज नंबर 2, ब्रिज 3, 4, 5, 6 एंड 7 ब्रिजेस के साथ आपस में कनेक्ट किया हुआ है। क्योंकि ब्रिज साइकिल के अंदर हम बेसिकली बहुत से सेगमेंट्स को बहुत से ब्रिजेस के साथ आपस में कनेक्ट करते हैं। और साइकिल कैसे बन रही है, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, फिर 4 से हम लोग 5 पे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये साइकिल बन रही है। If the bridge on the longer network from a cycle, then broadcasting frames introduce a problem. अब यहाँ पे एक ब्रॉडकास्टिंग के अंदर एक प्रॉब्लम भी आती है कि जो कॉपीज होती है ना ब्रॉडकास्ट फ्रेम की, वो फ्लो करती हैं साइकिल के इर्द गिर्द, ठीक है। यानी ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास ना एक साइकिल बन रही है, ये यहाँ से यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ से यहाँ दोबारा हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो साइकिल है उसके इर्द गिर्द फ्लो हो रहा है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री क्या है। इफ अ ब्रिज नेटवर्क फॉर्म्स अ साइकिल, अगर एक ब्रिज नेटवर्क एक साइकिल बना रहा है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे जो ब्रिजेस हैं नेटवर्क के ऊपर वो फॉरवर्ड करेंगे ब्रॉडकास्ट फ्रेम, ठीक है, ऑटोमेटिकली टू डिसाइड विच विल बी द फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स एंड विच विल नॉट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डिसाइड किया जाएगा कि किस फ्रेम को आगे भेजना है और किसको नहीं भेजना। जो ब्रिजेस होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, और यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम को कि वो डिसाइड कर सकें कि किसको आगे भेजना है अगर साइकिल अकर हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री का एक छोटा सा यही कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर ये चीज़ डिसाइड की जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग एल्गोरिदम के ज़रिए कि अगर साइकिल आ जाती है तो हम लोग कौन से फ्रेम को आगे भेजेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 15 हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्विचेस एंड वैन टेक्नोलॉजीज के लिए। स्विचिंग क्या होती है। अ स्विच्ड लैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक जो हमारे पास स्विच लैन होता है ना उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो ट्रांसफर करती है फ्रेम्स को अमंग द कनेक्टेड कंप्यूटर्स। और हब जो होती है ना
उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास सिमुलेट करते हैं सिंगल शेयर्ड मीडियम को। हाउ एवर जो स्विच होता है वो ब्रिज को सिमुलेट करता है एक कंप्यूटर पर सेगमेंट पे। यहाँ पे इन लोगों ने ये एक प्रॉपर स्विच की एक डायग्राम बना दी है। ये हमारे पास कंप्यूटर की पोर्ट्स लगी, ठीक है, यानी स्विचेस टाइप लगे हुए हैं जिसके अंदर हम लोग बेसिकली लीड्स वगैरह लगाते हैं ना, ये वो पोर्ट्स हैं, ठीक है। इन पोर्ट्स को मजीद इन लोगों ने आगे यहाँ पे कनेक्शंस हुए हुए हैं, एंड आई डोंट नो कि यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन नहीं किया कि ये जो बॉक्सेस हैं ये क्या हैं, लेकिन ये इस तरह से इन्होंने जो है वो स्विच का स्ट्रक्चर बना दिया जो कंप्यूटर पोर्ट्स के साथ कनेक्ट होता है। इफ अ हब इज यूज्ड टू कनेक्ट अमंग कंप्यूटर्स ऑन अ लैन, अगर तो हम लोग हब को कनेक्ट कर लें, ठीक है, लैन के ऊपर, तो ओनली सिर्फ दो ही कंप्यूटर्स हैं जो आपस में ना गिवन टाइम के अंदर अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो जो दो कंप्यूटर्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे अदर पेयर ऑफ कंप्यूटर्स की वजह से। दे कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम, वो भी सेम टाइम पर ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंबाइनिंग स्विचेस एंड हब्स, अगर हम लोग स्विचेस को और जो हम लोगों ने हब्स के बारे में पीछे पढ़ा है उन दोनों चीज़ों को आपस में कंबाइन कर दें तो क्या होगा? इससे कॉस्ट भी हमारी कम होगी, रिड्यूस होगी, और कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट होंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे नंबर ऑफ हब्स को, बहुत सी हब्स को, एंड देन द हब्स कैन बी कनेक्ट टू अ स्विच। बेसिकली इन्होंने बोला है कि एडवांटेज उसका यही है कि कॉस्ट जो है ना वो रिड्यूस होगी और कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट हो सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और नंबर ऑफ हब्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हब्स को भी स्विचेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला है कि अगर हम लोग ब्रिजिंग एंड स्विचिंग विद अदर टेक्नोलॉजीज, अगर हम लोग ब्रिजिंग को और स्विचिंग को ना किसी और टेक्नोलॉजी के साथ यूज करें तो क्या होगा? हब्स, bridges and switches are not limited to Ethernet logical bus topology. ये चीज़ें सिर्फ बस टोपोलॉजी के अंदर ही लिमिटेड नहीं है, इसको हम लोग जस्ट इन्हीं के अंदर ही यूज़ नहीं कर सकते। दे आर आल्सो अवेलेबल फॉर अदर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी सच एज टोकन रिंग, फेडी वगैरह के लिए। लाइक फेडी हब भी है एंड टोकन रिंग हब भी है। तो यहाँ पे इनके बताने का मकसद ये है कि आप लोग ये ना समझें कि जस्ट हब्स, ब्रिजेस और जो स्विचेस हैं वो बस टोपोलॉजी के अंदर या लैंस के अंदर या ईथरनेट के अंदर यूज होती हैं। ये टोकन रिंग वगैरह और जो फेडी की टेक्नोलॉजीज हैं इनके साथ भी यूज हो सकती हैं। वैन टेक्नोलॉजीज एंड राउटिंग, अब इसका इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि अब तक हम लोग जितना भी पढ़ के आ रहे थे वो लैन से रिलेटेड था। अब हम लोग वैन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि लैंस कैन बी एक्सटेंडिंग यूजिंग द टेक्निक्स इन द प्रीवियस चैप्टर्स। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग लैंस को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी एक्सटेंडेड आर्बिट्रेरी फॉर और टू हैंडल मैनी कंप्यूटर्स। यानी लैन जो है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको आप लोग एक्सटेंड कर भी लें तो वो वैन तक नहीं पहुंच सकता। वैन में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर, उसमें हम लोग जितना चाहें ना जहाँ तक रेंज हो सकती है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लैन है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक लेके जा सकते हैं, मज़ीद एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मज़ीद अगर जहाँ पे हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए होगा तो उसके लिए हम लोग वैन यूज़ करेंगे, बिकॉज देयर आर डिस्टेंस लिमिटेशंस इवन विद द एक्सटेंशंस। तो हम लोग एक्सटेंशन लगा कर भी ना हम लोगों को अगर वो डिस्टेंस नहीं मिल रहा तो हम लोगों को ऑफ कोर्स अदर टेक्नोलॉजीज जो है वो लार्जर नेटवर्क्स के लिए यूज़ होंगी। तो जहाँ पे तो विद इन अ बिल्डिंग और टू बिल्डिंग्स के अंदर या विद इन अ रूम अगर हम लोगों को कोई चीज़ चाहिए तो हम लैन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैन वहाँ पे काम आएगा जहाँ पे हम लोग अदर कंट्रीज़ के अंदर, अदर सिटीज़ के अंदर, इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी हम लोगों को अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो वैन के ज़रिए ही पॉसिबल होती है। करेक्टराइजेशन ऑफ नेटवर्क्स, अब यहाँ पे ना हमारे पास तीन नेटवर्क्स आते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क जिन्हें हम लोग लैन कहते हैं, जो कि हमारे पास सिंगल बिल्डिंग के अंदर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, और एक्सटेंशन लगा के दूसरी बिल्डिंग तक भी जा सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो आप सिंगल सिटी यानी एक ही शहर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैन क्या है कि इसको आप लोग कंट्री लेवल नेटवर्किंग भी दे सकते हैं, इवन फॉर कॉन्टिनेंट्स, यानी बहुत सी कंट्रीज, बहुत से जो है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको जहाँ पे भी चाहिए होगा वहाँ पे वैन जो है वो काम आएगा। अब दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि
लैन और वैन के दरमियान ना आप डिफरेंस बताएं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। तो लैन क्या होता है, ये लोकल एरिया के लिए होता है, बट सैटेलाइट ब्रिज कैन एक्सटेंड लैन अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंसेस। लेकिन जो सैटेलाइट ब्रिज होता है ना, उसके जरिए आप लैन को एक्सटेंड भी कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड जो वैन होता है मस्ट बी स्केलेबल टू लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड मैनी कंप्यूटर्स के लिए ये पॉसिबल होता है। पैकेट स्विचेस क्या होते हैं? To span long distances or many computers, networks must replace shared medium with the packet switches. Each switch moves an entire packet from one connection to another. That is why they get called packet switches. यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि हम लोग जो मीडियम है ना, मीडियम, ठीक है, उसको हम लोग पैकेट स्विचेस से रिप्लेस कर देते हैं, और हर जो स्विच होता है उसको एक एंटायर पैकेट के अंदर मूव कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे पैकेट स्विचेस कहा जाता है। और पैकेट स्विचेस जो है वो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कंप्यूटर विद नेटवर्क इंटरफेसेस, अ मेमोरी एंड अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू द पैकेट स्विचिंग फंक्शन। यहाँ पे इन लोगों ने पैकेट स्विच की भी बना के दिए। ऊपर हम लोगों के पास सिंपल एक स्विच था जिसके अंदर इधर से कंप्यूटर पोर्ट्स लगी हुई थी, और बीच में उन्होंने बना के दिखाया कि ये स्विच है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैकेट स्विचेस के अंदर दोनों साइड्स पे पोर्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज टू कनेक्ट टू द अदर पैकेट स्विचेस, इन पोर्ट्स के जरिए हम लोग जो मजीद पैकेट स्विचेस हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पोर्ट्स लगी हुई है ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हैं। कनेक्शन टू पैकेट स्विचेस, अब हम लोग पैकेट स्विचेस के साथ किस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं? तो पैकेट स्विचेस में कनेक्ट टू द कंप्यूटर्स एंड टू अदर पैकेट स्विचेस। तो आपने देख लिया कि पहले जो सिंपल स्विचेस होते थे ना, वो तो सिंपल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होते थे, लेकिन जो पैकेट स्विचेस हैं वो कंप्यूटर्स के साथ साथ बाकी दूसरे पैकेट स्विचेस के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, बट द स्पीड्स आर डिफरेंट। लेकिन दोनों की स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी। They are typically high-speed connections to the other packet switches but lower speed connections to the computer. The technology detail depend on the desired speed पे ही वो depend करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है पैकेट स्विचेस एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो पैकेट स्विचेस क्या करते हैं? कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म वैन। अगर हम लोग पैकेट स्विचेस को लिंक कर दें आपस में, ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगा? वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। वैन नीड नॉट टू बी सिमेट्रिक और हैव रेगुलर कनेक्शंस। ईच स्विच में कनेक्ट टू वन और अदर देन स्विचेस एंड वन और मोर अदर कंप्यूटर्स। अच्छा, हर स्विच के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक या एक से ज़्यादा दूसरे स्विचेस को क्रिएट कर सकते हैं, और इसी तरह एक से ज़्यादा अदर कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने ये सारा कनेक्शन बताया हुआ है। यहाँ पे स्विच इन्होंने लगाया एक साइड पे, और ये स्विच लगाया है सेकेंड साइड, थर्ड और फोर्थ साइड। इन सारे स्विचेस को मिलाकर इन्होंने क्या बना दिया? एक वाइड एरिया नेटवर्क बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोर एंड फॉरवर्ड। डाटा डिलीवरी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज अकॉम्प्लिश थ्रू द स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी। अगर आपने डाटा को डिलीवर करना है ना, तो उसके लिए आप लोग स्टोर और फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। इस टेक्नोलॉजी के अंदर पैकेट स्विचेस को हम लोग स्टोर करते हैं इनकमिंग पैकेट्स के अंदर, और आल्सो फॉरवर्ड करते हैं उन पैकेट्स को अनदर स्विच या कंप्यूटर के अंदर। For this purpose, packet switch has the internal memory into which it can hold the packet if outgoing connections is busy। इस पर्पस के लिए आप लोग क्या करते हैं कि इंटरनल मेमोरी को यूज करते हैं, ठीक है, अगर आउट गोइंग जो कनेक्शन है ना वो पैकेट को होल्ड करके रखता है तो, ठीक है, और अगर कनेक्शन बिजी हो तो। पैकेट फॉर ईच कनेक्शन हेल्ड ऑन क्यू, यानी लाइन वाइज जो है वो उसके अंदर पैकेट्स जो है वो लगे हुए होते हैं। फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है वैन के अंदर? फिजिकल एड्रेसिंग जो है ना वैन की, वो ऐसे ही है जैसे कि हम लोग लैन की जो है वो फिजिकल एड्रेसिंग करते हैं। तरीके इनके बता दिए इन लोगों ने कि ये 4 वेज हैं कि जिसके जरिए हम लोग फिजिकल एड्रेसिंग कर सकते हैं। द डाटा इज ट्रांसमिटेड इन पैकेट्स इक्विवेलेंट टू फ्रेम्स। डाटा को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पैकेट्स की फॉर्म में। ईच पैकेट हैज़ अ फॉर्मेट विद द हेडर। जैसे हम लोगों ने लैन के अंदर देखा था कि हर जो पैकेट होता है उसका हेडर होता है और डाटा एंट्री का एक पार्ट होता है। द पैकेट हेडर इंक्लूड द डेस्टिनेशन एंड द सोर्स एड्रेस। पैकेट्स के हेडर के अंदर डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस पड़ा होगा, और मैनी जो वैन्स होंगे वो हायरार्चिकल एड्रेस को एफिशिएंसी के लिए यूज करेंगे।
अब आ जाता है नेक्स्ट होप फॉरवर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से कि इफ़ द डेस्टिनेशन इज लोकल कंप्यूटर, पैकेट स्विच डिलीवर्स कंप्यूटर पोर्ट, and if the destination is attached another switch, this packet switch forwards to the next hop through the connection to another switch. The choice of another switch is based on the destination address in the packet. ये आप लोगों का शॉर्ट के लिहाज से नेक्स्ट हॉप फॉरवर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों ने एज इट इज़ लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के 15 लेक्चर्स जो है वो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अभी मैंने एक ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, उसमें जो हमारे लास्ट 3 लेक्चर्स रह गए 16, 17, 18 वो भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगी तो उसी की बेसिस पे मैं फाइनल टर्म की भी सीरीज आप लोगों के लिए बना दूंगी। अदरवाइज जो है वो जिस तरह का मुझे रिस्पांस आएगा और जिस तरह का फीडबैक आएगा उसी पर डिपेंड करता है कि फाइनल टर्म की वीडियोस बनानी है या नहीं बनानी। तो इसके लिए आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, अपना फीडबैक दिया करें। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, मैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बाकी आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उन्हें भी जो है वो बताया करें कि ये वाली वीडियोस हैं जो आप लोगों को अगर पसंद आ रही हैं तो उन लोगों को भी आई होप पसंद आएंगी और उनकी हेल्प होगी। बाकी ये जो टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताती हूँ और जो इम्पोर्टेंट बताती हूँ, अगर वही आप लोग करेंगे तो आप लोगों की पेपर की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। सेकेंडली, मैं करंट पेपर्स जो होंगे ना मिड टर्म के जो शेयर होंगे मेरे साथ में, उनकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों की मिड टर्म प्रिपरेशन भी करा दूंगी कि उससे हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पेपर में आ क्या रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइबर्स। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद जो है वो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दिया करूँगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।